नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। फाइनली टॉपिक वाइज करंट अफेयर का रिवीजन करने जा रहे हैं स्टार्ट। इसमें सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज या फिर सेक्शन वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको एक एक वीडियो में एक एक सेक्शन कवर करते जाएंगे, ठीक है। और फिर इसका कंप्लीट पापा वीडियो देंगे हम आपको, जो 12 जून 2022 की यूपीपीएससी की प्री परीक्षा है उसके लिए। लेकिन जो उसके आसपास आने वाली परीक्षाएं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। टोटल करंट अफेयर पे आपके फोकस है, टोटल मतलब इंडिया का और वर्ल्ड का जितना भी जरूरी करंट अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल 2022 के एंड से पहले जुलाई 2021 तक का डेटा लेते हुए टोटल उसमें जितना हमने मंथली करंट अफेयर दिया था उस पूरे डेटा का जो सेक्शन वाइज एनालिसिस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम आपको टॉपिक वाइज यहां पे देने जा रहे हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए, कोई भी फीडबैक हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताइए। और वीडियो की अगर आपने लाइक 25,000 हर वीडियो के करते गए तो तुरंत उसकी पीडीएफ यहां पे शेयर करते जाएंगे, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे मिलते हैं। लगातार फिक्स का रिवीजन भी करवा रहे हैं यहीं पे। यूपीपीएससी 2022 प्री के लिए लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स भी आप ले सकते हैं, 1250 पेजेस के हैं। इनसे लगातार पिछले 4-5 सालों से हजारों स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं। नोट्स अगर आपको लेने हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक जेन्युइन, तो सिर्फ ये 3 नंबर है, इन्हीं पे कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एग्रीमेंट सेक्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्टरल करंट अफेयर रिवीजन की हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 को फोकस करते हुए। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगा, इस पर हम लोग सारे एग्रीमेंट डिस्कस कर लेंगे जो जरूरी हैं, कहाँ से कहाँ तक, जुलाई 2021 से आगे आते हुए अप्रैल 2022 तक। ठीक है, हम यहाँ पर अप्रैल से कंटिन्यू करेंगे। एग्रीमेंट के बारे में आपको बता दें कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जा रहे हैं, अब एग्रीमेंट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस तरीके के? सबसे पहले तो समझिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता था पहले। जैसे एमपीपीसीएस का पुराना पेपर है, इसमें पूछा गया है कि ब्लू इकोनॉमिक टास्क फोर्स जो है भारत ने किसके साथ कोलैबोरेट करके शुरू की है। तो ये एग्रीमेंट हो गया कि डायरेक्ट क्वेश्चन नॉर्वे के साथ बनाई थी यहाँ पर ब्लू इकोनॉमिक टास्क फोर्स आपकी 2019। जैसे अभी आरओ एग्जाम में पूछा है, एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। वैसे तो हम अलग से भी इसको पढ़ चुके हैं काफ़ी पहले ही, 2021 में ही ये क्लियर हो गया था कि वर्ष 2023 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में, या फिर मोटे अनाज वाली फसलों के वर्ष के रूप में। हालांकि हाल ही में नीति आयोग और यूएनडब्ल्यूएफपी के बीच, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच, अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। इसमें कहा गया था कि 2023 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाना है, इसमें भारत को ज्ञान के आदान प्रदान के वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के लिए शामिल किया जाएगा यूएनडब्ल्यूएफपी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनमें से खाली उन बातों पर फोकस करिएगा जो हम आपको हाईलाइट करके बताएंगे। जैसे सबसे पहले एग्रीमेंट में अप्रैल 2022 में भारत सरकार और नेटफ्लिक्स के बीच साझा समझौता हुआ था आज़ादी की अमृत कहानियों के लिए। या आज़ादी की अमृत कहानियों के इनिशिएटिव के लिए हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समझौता किया है नेटफ्लिक्स के साथ कि वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो है, जो कि ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तैयार करके देगा, नेटफ्लिक्स इसको प्रकाशित करेगा अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये होगा यहाँ पर भारत और नेटफ्लिक्स का साझा समझौता। तो भारत ने आज़ादी की अमृत कहानियों के लिए किस ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया, अगर ये पूछे तो उसका आंसर आपको ना अमेजॉन प्राइम लगाना है, ना Z5 लगाना है, आपको लगाना है नेटफ्लिक्स। अभी बोरिस जॉनसन भारत आए थे। बोरिस जॉनसन जब भारत आए थे तो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप एंड न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, ये दोनों पार्टनरशिप अभी साइन की गई हैं। तो हमसे पूछें अगर कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप हमने अप्रैल में किसके साथ साइन की है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद MOU नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच समझौता हुआ है, किसके लिए? स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रेन स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे करके एक रिपोर्ट आएगी और ये ज्वाइंटली नीति आयोग यूनिसेफ के साथ मिलकर के डेवलप करेगा। इसके लिए यूनिसेफ का समझौता हुआ है नीति आयोग के साथ। भारत और नेपाल के समझौते हुए यहाँ पर शेर बहादुर देवबा यहाँ पर नई दिल्ली आए थे, तो प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की और कुछ यहाँ पर समझौते हुए हैं। जैसे सबसे पहला है कि नेपाल का स्वागत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर लाइन्स के 105वें सदस्य के रूप में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, जैसे कई दिनों से चल रहा था जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच जो यात्री ट्रेन सेवा चलने वाली है, भारत की सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन परियोजना है, इसको नेपाल को सौंप दिया गया था। इसी में भूटान, सिंगापुर और UAE के बाद नेपाल अब रुपे कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का चौथा भागीदार देश बन गया है। ठीक है, तो ये कुछ समझौते हुए थे। तो मान लीजिए इसमें नेपाल का कोई नाम नहीं लेंगे, आपसे पूछ लेंगे डायरेक्टली कि फोर्थ वो कंट्री कौन है जहाँ पर रुपे कार्ड अब संचालित किया जाएगा, तो उसका आंसर आप क्या लगाएंगे? नेपाल। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है।
WHO के अनुसार भारत में पारंपरिक चिकित्सा के नए WHO वैश्विक केंद्र का उद्घाटन जो है 21 अप्रैल 2022 को कहाँ पर होगा? जामनगर, गुजरात में। तो हमसे क्या पूछेंगे? हमसे पूछेंगे कि भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी पारंपरिक चिकित्सा पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर हम कह सकते हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये भारत में कहाँ पर खोला जा रहा है, किस राज्य में? तो उसका आंसर गुजरात होगा। मान लीजिए नगर पूछ लें तो जामनगर है। ठीक है, इस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत के कुछ ही अभी हाल के समझौते हैं जिनके नाम एक जैसे होने पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनको एक साथ देख लेते हैं। जैसे स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये भारत और अमेरिका की है। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप ये भारत जापान की है। लो एमिशन गैस टास्क फोर्स ये बनाई है भारत ने अमेरिका के साथ। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। एक एग्रीमेंट अभी भारत ने यूएई के साथ भी किया है, इससे मिलता जुलता, वो भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मार्च 2022 में भारत और ओमान ने वर्ष 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एग्रीमेंट किस देश के साथ किया है? ओमान के साथ। ठीक है, ओमान के साथ जो हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे डिफेंस वाले वीडियो में हम बताएंगे ये आपको। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र जो है नई दिल्ली में खोला जाएगा। इसके लिए आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, उसने अभी इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, हमारे जो अश्विनी वैष्णव हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने अभी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के सेक्रेटरी के साथ समझौता यहाँ पर किया है कि जल्द ही भारत में एक कह सकते हैं एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर ITU का खुलेगा न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये समझौता मार्च में हुआ है। ठीक, उसके बाद सस्टेनेबल कूलिंग इनिशिएटिव जो है तेलंगाना की गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया है। थोड़ा सा स्पेलिंग सही करेंगे, बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ जो है समझौता किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। उसके बाद भारत ने लगातार अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में गेहूं भेजे हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर के। सबसे पहले 50,000 मीट्रिक टन भेजा था, फिर 10,000 मीट्रिक टन भेजा है यहाँ पर अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान में जब ये तालिबान का जो कह सकते हैं अटैक हुआ, तालिबान ने जब कब्जा कर लिया था तो अपने यात्रियों को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है, अपने माफ़ कीजिएगा यात्रियों ने अपने भारतीय मूल के लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति ये चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं फरवरी मंथ में यहाँ पर भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया था ओशियन गवर्नेंस और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस के क्षेत्र में समझौता किया भारत ने फ्रांस के साथ। इसके बाद सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु समझौता किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने समझौता किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ। एक सूर्य शक्ति सेल बनाया गया है। सूर्य शक्ति सेल क्या काम करेगा? सूर्य शक्ति सेल सेटअप किया गया है मुंबई में एक सूर्य शक्ति सेल बना दिया गया है और जितनी भी सौर आधारित परियोजनाएं हैं अगर उनको ऋण चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तो वो इस सेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ समझौता करके एक सूर्य शक्ति सेल सेटअप किया है। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, ये है कुल मिलाकर। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय और SBI ने एक समझौता किया था। दिल्ली के लाल किले के L1 बैरक में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन सेंटर स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है इंदिरा गांधी कला केंद्र, राष्ट्रीय संस्कृति कोष के साथ और भारतीय स्टेट बैंक ने समझौता किया है कि आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा? रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज कार्यक्रम के लिए विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो कि दिल्ली में जो संस्थान है इसने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम के तहत समझौता किया है। भारत का अगर पहला स्मार्ट सिटी पूछ लें तो कौन सा था? गिफ्ट सिटी गुजरात। और अगर पूछ ले कि भारत का 7वां स्मार्ट सिटी कौन था तो वो था शिलोंग, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी हैं? 10। इंडिया और UAE की पार्टनरशिप हमने आपको बताया। भारत और UAE के बीच जो साझेदारी है उसको हम लोग बोलते हैं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भारत का है UAE के साथ और इसका टारगेट है कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड है इसको UAE के साथ भारत जो है 2030 तक $100 बिलियन का पहुंचना चाहता है। ठीक है, ये टारगेट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का।
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से पर्यटन के लिए यानी कि टूरिज्म कोऑपरेशन के लिए समझौता किया है। आखिरी बार भी पर्यटन के लिए समझौता हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया का, ये काफ़ी पहले हुआ था, 2014 में हुआ था। ये नया समझौता हुआ है अभी 2022 में। और ऑस्ट्रेलिया कुल मिलाकर 4th नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द कंट्री, ठीक है। और 3.4% ऑफ द टोटल टूरिज्म शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द कंट्री, ये ऑस्ट्रेलिया का शेयर है, ठीक। तो भारत ने जो है समझौता किया, हम लोग कह सकते हैं फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ किस मद पर, टूरिज्म यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में। चाइना और पाकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था, थोड़ा सा बस देखेंगे यहाँ पर। एक चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बन रहा है $60 बिलियन से, उसके लिए जो है चाइना और पाकिस्तान साझेदारी में है। भारत ने फिलीपींस के साथ एक डिफेंस संबंधी एग्रीमेंट किया है। इसको हम डिफेंस सेक्शन में वैसे देखते हैं, लेकिन इसको यहीं पे देख लेते हैं। ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। इसमें भारत आपूर्ति करेगा फिलीपींस को ब्रह्मोस की, ठीक है। ये है कुल मिलाकर। फिर उसके बाद जनवरी मंथ 2022 में एग्रीमेंट महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत नेपाल के बीच। धारचूला का जो हिस्सा है भारत में और धारचूला का जो हिस्सा है नेपाल में, उसके बीच महाकाली नदी पर पुल बनेगा भारत और नेपाल के बीच, इसके लिए समझौता किया गया था। भारत नेपाल के साथ एक्सरसाइज करता है कौन सी, मिलिट्री की, उसका नाम है सूर्य किरण, ठीक है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रीन मोबिलिटी के साथ एक समझौता हुआ था। इसमें आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, मथुरा आदि सहित यूपी के 9 प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस को रोल आउट करने के लिए समझौता हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस के लिए समझौता हुआ था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रीन सेल मोबिलिटी के बीच, ठीक है, ग्रीन सेल मोबिलिटी। फिर उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ था पोषण शक्ति कार्यक्रम के लिए। पीएम पोषण निर्माण योजना हम लोग कह सकते हैं, पोषण शक्ति निर्माण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना उसी को कहा गया है जिसको हम जानते हैं अभी तक मिड डे मील योजना के नाम से, जो कि स्कूल्स में चलती थी। अब इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। तो हमसे यही पूछ लें कि जैसे जिस स्कीम को अभी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम जाना जाता है, इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मिड डे मील प्रोग्राम। आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद इसरो ने ओप्पो के साथ समझौता किया था। इसरो ने ओप्पो के साथ समझौता किया था किसके लिए, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाविक मैसेजिंग सर्विसेज का हो सके। इंडिजियसली डेवलप्ड हमारा जो नाविक मैसेजिंग सर्विस है, इसको प्रमोट करने के लिए ओप्पो के साथ समझौता किया था हमारे इसरो ने। जियो और फिनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के बीच समझौता हुआ था 6G टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए। तो 6G टेक्निक के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू फिनलैंड के साथ यहाँ पर समझौता एक किया था। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच समझौता यहाँ पर हुआ था। वर्ल्ड वॉर एरा के टाइम का जो ऑयल टैंक फॉर्म वहाँ पर त्रिकोणामली में है, उसको रीडेवलप करने के लिए पार्टनरशिप ये हुई थी। विश्व युद्ध के समय की तेल भंडारण सुविधा, जिसको ऑयल टैंक फार्म हम लोग बोल सकते हैं, इसके पुनर्विकास के लिए समझौता हुआ था कि त्रिकोणामली में आपकी ये श्रीलंका में। भारत और इजराइल के बीच समझौता 12 राज्यों में 150 गांवों में उत्कृष्टता गांव स्थापित कर रहा है भारत इजराइल के साथ मिलकर के। ये एग्रीमेंट वैसे तो 2018 का है, लेकिन चर्चा में आता रहता है, तो इसको एक बार देखिएगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विलेजेस स्थापित किया जा रहा है इजराइल के सहयोग से। दिसंबर मंथ के एग्रीमेंट्स में सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने UNFAO और आईकार के साथ समझौता किया था। किस लिए, टू ट्रेन देयर फार्मर्स इन गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड्स। अपने यहाँ के किसानों को स्थायी कृषि विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता किया था खाद्य और कृषि संगठन के साथ, ठीक है। UAE और फ्रांस के बीच समझौता हुआ था। जैसे भारत ने कई सारे राफेल खरीदे हैं फ्रांस से, वैसे UAE ने भी कहा था कि हम भी भाई 80 राफेल खरीदेंगे फ्रांस से। अभी हमारे BPSC के पेपर में हमसे पूछा गया था कि जो राफेल है वो कौन सी कंपनी जो है सप्लाई करती है, तो डसाल्ट एविएशन जो है कंपनी है, ध्यान रखिएगा नाम, ठीक है। डसाल्ट एविएशन ने जो है सप्लाई किए थे राफेल। तो UAE ने भी राफेल खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। ओडिशा ने UNCDF के साथ समझौता किया था। UNCDF का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, मिशन शक्ति लिविंग लैब के लिए। उनके यहाँ पर मिशन शक्ति लिविंग लैब को लॉन्च करने के लिए ओडिशा ने समझौता किया था यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ। UNWFP के साथ समझौता हम बता ही चुके हैं आपको, अभी हमारे आरओ पेपर में पूछा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है हम लोग कब बनाएंगे, 2023 को। नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी की है और अपना ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन ये लॉन्च किया था, ठीक है।
तो ई सवारी इलेक्ट्रिक बस कोलिशन किसका है? नीति आयोग का, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलके और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर के नीति आयोग ने शुरू किया था। अभी भारत और रशिया ने AK-203 असॉल्ट राइफल्स की खरीद पर समझौता किया है। ये अभी हमारे CDS के पेपर में पूछा गया था, जिसमें डिफेंस पूछी जाती है काफ़ी। तो CDS में पूछा गया था कि 203 AK राइफल्स हम लोग किससे खरीद रहे हैं? रशिया से खरीद रहे हैं। AK-103 राइफल्स भी हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से, और AK-203 राइफल्स भी हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में जम्मू कश्मीर और दुबई सरकार के बीच समझौता हुआ था। दुबई गवर्नमेंट J&K में रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल पार्क, IT टाउन्स, मल्टीपर्पज टावर्स, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स डेवलप करना चाहती है। उसके लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर समझौता किया था दुबई के साथ। भारतीय सेना और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ था। अब देखिए इसमें क्या समझौता हुआ, ये यहाँ पर गौड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। इस तरीके से ध्यान रखें इसको। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और येस बैंक ने रुपे ऑन द गो नामक एक संपर्क रहित भुगतान समाधान बनाया था। ये थोड़ा सा यूनिक नाम है, रुपे ऑन द गो, इस वजह से हमने इसको शामिल किया है। NPCI और येस बैंक का ये समझौता था। ठीक है, दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। दिल्ली में वायु प्रदूषकों पर स्रोत विभाजन और पूर्वानुमान अध्ययन के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया था दिल्ली सरकार ने। ठीक है, US, UK और ऑस्ट्रेलिया ने नई साझेदारी बनाई थी, इसको AUKUS कहा गया था, AUKUS पर अभी UPSC में सवाल आया था मेंस पेपर में, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि AUKUS का पार्ट कौन सा नहीं है। एक इस सवाल पर नज़र डाल लेते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा टर्म है, मिडिल ईस्ट क्वाड। ठीक है, एक ग्रुपिंग है कंट्रीज़ का, मिडिल ईस्ट क्वाड इसको चर्चा में कहा जा रहा है जियोपॉलिटिक्स की भाषा में। इसमें भारत शामिल है और कौन कौन से देश शामिल हैं आपको बताना। भारत शामिल है इसमें शामिल है इजराइल, इसमें शामिल है US। तो ये हो गया आपका मिडिल ईस्ट क्वाड, भारत, इजराइल, UAE और US। ठीक है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही हो जाएगा, मिडिल ईस्ट क्वाड। इसके अलावा फिर भारत और अमेरिका ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने क्रोएशिया के साथ एक समझौता किया था अक्टूबर 2021 में। आयुष मंत्रालय ने मतलब भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, विशेष रूप से आयुर्वेद के क्षेत्र में क्रोएशिया के साथ अकादमिक सहयोग के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए क्रोएशिया के साथ समझौता किया था। ठीक है, मतलब ये दोनों कंट्रीज जो है इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम्स मेडिसिन, खासकर आयुर्वेद के बारे में कुल मिलाकर यहाँ पर एकेडमिक ज्ञान की शेयरिंग करेंगी। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछेंगे कि भारत ने आयुर्वेद के मामले में किसके साथ समझौता किया है? क्रोएशिया के साथ, अक्टूबर 2021 में। सितंबर मंथ 2021 में अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ एक और समझौता हुआ था भारत का, अनमैन्ड एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज से छोड़े जाने वाले ड्रोन्स के लिए समझौता किया था भारत ने US के साथ। उन ड्रोन्स को जिनको हम लोग हवा में छोड़ सकते हैं एयरक्राफ्ट के माध्यम से, उसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया। कार्बी आंगलोंग एग्रीमेंट, यहाँ पर वर्षों से जो 5 मिलिटेंट ग्रुप्स थे यहाँ पर कार्बी आंगलोंग रीजन में, उन्होंने सरकार के साथ समझौता किया है। सरकार करीब 1000 करोड़ रुपए उनके डेवलपमेंट में खर्च करेगी। ये है कुल मिलाकर, विद्रोही समूह ने सरकार के साथ समझौता कर लिया है, केंद्र सरकार और असम के साथ। भारतीय नौसेना और ये BEL ने समझौता किया है। BEL जो भारत की नवरत्न स्टेटस वाली PSU है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने समझौता किया एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए। एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे BEL के द्वारा, जिसका डिज़ाइन तैयार करेगा हमारा DRDO, और ये भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम होगा जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित होगा। फर्स्ट इंडियाज इंडिजिसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। ये जो है BEL मैन्युफैक्चर करेगा, डिज़ाइन तैयार करेगा DRDO। ये है कुल मिलाकर। इसके बाद IRCTC ने लग्जरी क्रूज सेवा शुरू की थी। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हम बिल्कुल टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कॉर्डेलिया क्रूज लिमिटेड के साथ मिलकर के समझौता हुआ था कि IRCTC की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस शुरू हो रही है। इसे सितंबर में शुरू किया था IRCTC ने कॉर्डेलिया क्रूजेस के साथ मिलकर के। छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया था कि भारत जो है भूटान के लिए स्मॉल सैटेलाइट्स डेवलप करेगा। ठीक है, भारत में मतलब कौन करेगा? ऑब्वियसली इसरो करेगा। ठीक है, भारत और स्पेन के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमानों के लिए। ठीक है, इसमें अगर पूछे कि परिवहन विमान जो है C295 वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये हमने किसके साथ खरीदे हैं? तो ये हमने खरीदे हैं स्पेन के साथ। ठीक है, स्पेन। उसके बाद ग्रीन लोन एग्रीमेंट, NTPC के स्वामित्व वाली NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और बैंक ऑफ इंडिया के बीच जो है 500 करोड़ रुपए का हरित ऋण एग्रीमेंट समझौता हुआ है, जिसमें राजस्थान और
गुजरात की सौर परियोजनाओं को जो है 15 वर्ष के लिए फंड किया जाएगा। ये है कुल मिलाकर। तो अगर हमसे पूछे ग्रीन लोन एग्रीमेंट एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है। ठीक है। एंड इसके बाद भारत और रशिया ने समझौता किया था। यहाँ पर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है रॉस जियोलॉजिया, रशिया की एक कंपनी है, या फिर कह सकते हैं एक स्टॉक कंपनी रॉस जियोलॉजिया। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो हमारा है, खनन मंत्रालय, उसने समझौता किया है रशिया के साथ। ठीक है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए समझौता हुआ है कुल मिलाकर। इसके बाद एग्रीमेंट हम लोग अगस्त 2021 के देखेंगे। इसमें बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $250 मिलियन का समझौता हुआ था। और इसमें जो है मौजूदा बांध जो है किन किन स्टेट्स में, 10 राज्यों में, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु, इसमें जो है बांधों का मैनेजमेंट किया जाना था, डैम्स का मैनेजमेंट किया जाना था इस फंड से। ठीक है। ये वर्ल्ड जो है वर्ल्ड बैंक का डैम सेफ्टी प्रोजेक्ट था। अब इसमें इन्होंने एक डेटा रिलीज किया था, उससे अभी सवाल पूछा गया था सीजीपीएसएस में स्टैटिक सवाल पूछा गया था कि राज्यों में वहाँ निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर उसको घटते क्रम में लगाइए, यानी जहाँ पर बड़े बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा उसको पहले रखना है। तो बड़े बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर तेलंगाना में, फिर आंध्र प्रदेश में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। बड़े बांधों की संख्या के मामले में सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। सिस्को और नीति आयोग के बीच साझेदारी हुई थी यहाँ पर WEF यानी कि महिला उद्यमिता मंच के लिए जो मतलब इनिशिएटिव चल रहा था, WEP नेक्स्ट। ठीक है। 2017 में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने शुरू किया था। उसका ये जो WEP नेक्स्ट शीर्षक का ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला इनिशिएटिव है। इसके लिए साझेदारी की थी नीति आयोग ने सिस्को के साथ। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जो है ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी कि ब्रिक्स देशों के साथ जो है रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा साझाकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए इसरो ने हस्ताक्षर किए हैं। तो इसरो ने हस्ताक्षर किए हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा शेयरिंग के लिए ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ। ठीक है। भारत बांग्लादेश के साथ आपदा प्रबंधन में जो है समझौता हुआ है यहाँ पर। आपदा प्रबंधन, रिजाइलेंस और शमन पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किया था यहाँ पर। उसके बाद माईगॉव और UN विमेन के बीच समझौता हुआ था यहाँ पर श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज के लिए। अमृत महोत्सव के तहत श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज के लिए ये समझौता हुआ था UN विमेन और माईगॉव के साथ। ठीक है। और ये अभी हरियाणा PCS का जो कैंसिल्ड वाला पेपर है उसमें पूछा भी गया था ये। अभी हमने आपको बताया कि AK-203 राइफल्स भी भारत खरीद रहा है रशिया के साथ, और AK-103 राइफल्स भी भारत खरीद रहा है रशिया के साथ। जुलाई 2021 के एग्रीमेंट में हम देखेंगे लद्दाख और सिक्किम के बीच समझौता हुआ था। यहाँ पर सिक्किम हेल्प करेगा कुल मिलाकर लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट बनने में 2025 तक। ठीक है। सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है, इसके बीच समझौता हुआ है लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि लद्दाख को भी एक ऑर्गेनिक यूनियन टेरेटरी बनाने में हेल्प करेगा यहाँ पर सिक्किम। भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, ये आपको पता ही है। उसके बाद लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता यहाँ पर हुआ था सतलज जल निगम लिमिटेड और नेपाल के निवेश बोर्ड के बीच 779 मेगावाट की जो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है, इसको पूरा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने जो समझौता किया था अभी का मतलब जुलाई 2021 में, काफ़ी पहले, उन्नत हाईवे प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया था और कहा था कि ये उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए केंद्र खुलेगा कहाँ पर, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अभी इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रही, लेकिन पुराना भी पूछ सकते हैं कि नोएडा उत्तर प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों का एक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने। इसके बाद भारत और गैम्बिया ने समझौता किया था। भारत ने गैम्बिया के साथ समझौता किया था कि यहाँ पर पब्लिक सर्विसेज में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे, गैम्बिया और भारत। भारत ने फिजी के साथ समझौता किया था कृषि और सहायक क्षेत्रों में, यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में सहयोग के लिए, फिजी के साथ। इसके बाद शहरी विकास के लिए समझौता किया था भारत ने किसके साथ, जापान के साथ। अर्बन डेवलपमेंट के लिए समझौता किया भारत ने जून 2021 में जापान के साथ। और भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ था माइनिंग सेक्टर में। भारत के खान मंत्रालय ने या खनन मंत्रालय ने
अर्जेंटीना गणराज्य के उत्पादकता विकास मंत्रालय के साथ खनन नीति मतलब खनन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी थी। उसके बाद भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया था। मिशन गगनयान में जो है फ्रांस की CNES जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो सहयोग करेगी। CNES क्या करने वाली थी, भारतीय उड़ान चिकित्सकों और मिशन नियंत्रण टीमों को प्रशिक्षित करने काम करने वाली थी। यहाँ पर ये था। मिशन गगनयान को कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2018 में, ये ध्यान रख सकते हैं एक बार। उसके बाद भारत और ब्रिटेन के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। यहाँ पर भी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप पर समझौता हुआ था। इंडिया UK वर्चुअल समिट हुई थी मई 2021 में, ठीक है, और ये आपको हम बता ही चुके हैं। बस इससे ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं तैयार करने हैं आपको। जल्दी हम अगले सेक्शन में मिलते हैं।